48 में। सर्वप्रथम मैं अपने सैन्य हमले के सभी सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने जो भी कार्य करना गया पूरी जिम्मेदारी से अपने उस उत्तरदायित्व को पूरा किया। कभी भी किसी भी बच्चे के द्वारा किसी भी तरीके की कंप्लेंट हमारे पास तक नहीं आता। ठीक इसी तरीके से मैं आशा करती हूँ कि जो हमारा थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं वो भी अपने सीनियर दीदियों से ये बात सीखे कि किस तरीके से अपने कॉलेज के कार्य को सुचारू रूप से हम चला सकते हैं, मिलजुल करके, आपस में लड़ाई झगड़ा करके नहीं। जब कभी भी हमने अपने फोर्थ ईयर को किसी भी समय बुलाया है या किसी भी समय हमने इनसे अगर आदमी को ड्यूटी जाने के लिए हमारी कल्पना मैडम के द्वारा कहा गया है, 3 बच्चों ने उन लोगों को सहयोग प्रदान किया है, जो कि वाकई ही सराहनीय है। ठीक इसी तरीके से मैं आशा करती हूँ कि आप अपने इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करते हुए भविष्य में भी जब आप नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे या और अदर पोस्टों पे जाएंगे तो आप उन जिम्मेदारियों को पूरी सत्यता पूर्वक पूरी गोपनीयता से, क्योंकि हमारे नर्सिंग में सर्वप्रथम यही सिखाया जाता है कि हमें किसी भी पेशेंट की जो है गोपनीयता को बनाए रखना है। तो उसकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए हमें अपने पूरे कार्य को करना है, आपस में हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। यदि हमारे फोर्थ ईयर के बच्चे जो हमारे पास में सबसे पहले काउंसलिंग के लिए आए थे, उस समय के बच्चों में और आज के बच्चों में हम लोग देख रहे हैं तो हमें बहुत ही अधिक बदलाव दिखाई दे रहा है कि जो उनमें उस समय कॉन्फिडेंस नहीं था वो कॉन्फिडेंस आज हमें हमारे हर एक विद्यार्थी में वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, जिससे ये मालूम होता है कि ये बच्चे अपने इस GRMCGH का नाम अवश्य रोशन करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर हमारी उपस्थित समस्त फैकल्टी जो भी जहाँ से भी जिस बात से आई है वहाँ से इन सभी फैकल्टी को अवार्ड प्राप्त हुए हैं। ठीक इसी तरीके से हम चाहते हैं कि आप लोग भी अवार्ड करके अपने उन फैकल्टी को गौरवान्वित अनुभव करवाएं, ताकि हम लोगों को मालूम पड़े कि हमारे द्वारा शिक्षित बच्चे भी आज कितना आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया, हमें इतना सम्मान दिया, उसके लिए हमारी बहुत बहुत आभारी है। आपने इन 4 सालों में हमें पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सिखाया है। अभी भी हम मुश्किल में पड़े हैं, हमें बच्चों के समान प्यार किया है, तो आपने हमें समझा है और बहुत सीख दी है। उसी के आपके लिए कुछ शब्द कहना चाहती हूँ, अगर कुछ भी हो तो आप कीजिएगा। इस मतलबी से दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया। इस मतलबी से दौर में मुझे राह दिखाने का शुक्रिया। बेहद लंबे मुश्किल भरे थे रास्ते, बेहद लंबे थे मुश्किल भरे थे रास्ते, उसे आसान बनाने का शुक्रिया। मेरी छोटी छोटी गलतियाँ आपकी नसीहतों से सुधर गई। मेरी छोटी छोटी गलतियाँ आपकी नसीहतों से सुधर गई। कभी खुली मैं अपनी पहचान को, मैं क्या हूँ ये बताने का शुक्रिया। 4 दीवारी में भी सिमटी हुई, 4 दीवारी में भी सिमटी हुई। अनजान थी हर शख्स अजनबी था, अनजान थी हर शख्स अजनबी था। मुझे पत्थर से निकाल कर कुछ हसीन मंजर दिखाने का शुक्रिया। माना कोई दौर था जब मैं अनजान थी। बच्चे कहकर गले लगाने का शुक्रिया, बच्चे कहकर गले लगाने का शुक्रिया। जब युद्ध थी इम्तिहान थी, परीक्षा या कुछ करके दिखाने की, परीक्षा या कुछ करके दिखाने की। क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ हो सकता है क्लास में। वो जादू ही तो था, वो जादू ही तो था, ये जादू खाने का शुक्रिया। आप सभी मुझे बहुत आपने हमें मैंने मतलब जब शुरुआत की थी तो मुझे लगा था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पर हम लोग ने सपोर्ट और मेरे सभी जो मेरे बैचमेट्स हैं, जूनियर्स हैं, वो सभी के सपोर्ट से मैंने ये
धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जो आज पार्टी हुई है आपकी, तो उसमें शुरू से ही स्टूडेंट्स को ऐसे एक गिफ्ट मिलती रही है जो आज आप सभी लोगों को मिली है, और आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप जैसे कि जानते हैं कि हर चीज का शुरू और अंत होता ही है। तो जब आप यहाँ पर आए थे वो आपकी शुरुआत थी, और जब शुरुआत की तो आप एक अच्छी मिट्टी की तरह यहाँ पर आए थे, अनमोल थे, अनूठी थे हर चीजों से। जब आप यहाँ पर आए और आपको यहाँ पर आके जो ज्ञान प्राप्त आप लोगों ने किया, जो नॉलेज आप लोगों ने ली, जैसे कि एक कुम्हार जो होता है ना, और वो कच्ची मिट्टी रहती है, उसको काम मिलता है कि उसको एक घड़ा बनाने तैयार होता है। तो ठीक वही कंडीशन बच्चों आज नहीं है कि आप यहाँ से कुछ बहुत अच्छा लेके जा रहे हो। और चीज का अंत आप शुरुआत की थी, और अभी अंत का ही आपका ट्रेनिंग का, और अब फिर से शुरुआत होगी नई यात्रा। तो जब आप शुरुआत करेंगे हमें और एक अच्छे नए डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे, तो मैं आप चाहूंगी कि जो भी आप काम करेंगे वहाँ पर, तो सारा का सारा काम आपने जो यहाँ पर ज्ञान दिया है, उस ज्ञान में आपको बता दूं फाउंडेशन है ना, बहुत तरह का ज्ञान दिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े, बट जो मेन आप काम करोगे अभी पूरी तक जाएंगे, तो उसमें आपको नर्सिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखते सारे काम करना। बेटा अगर आप नर्सिंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखोगे तो आप बिल्कुल परफेक्टली सारे काम कर पाओगे। आपको सबको पता है नर्सिंग प्रिंसिपल के बारे में कि कितने प्रिंसिपल नर्सिंग, तो परफेक्ट काम करेंगे। और मैं कहूँगी कि जो भी आप काम करेंगे बहुत अच्छे से करेंगे। कोई पेशेंट का आप काम करते हैं तो पेशेंट होता है बेटा, हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक पेशेंट होता है, बट किसी का भाई होता है, किसी का पिता होता है, किसी का बेटा होता है ना। तो ये सब चीजों को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट आपको पता है, पेशेंट का आजकल क्या है कि आपको पता है कि जितना सारा नर्सिंग का रेशो, पेशेंट का रेशो, तो नर्सिंग का रेशो बहुत कम है, पेशेंट का रेशो बहुत ही ओवर क्राउडेड है, हॉस्पिटल में भरे रहते हैं। हमें उन सब चीजों को ध्यान में रखना है। आपको कितना भी प्रॉब्लम है, लेकिन आप पेशेंट को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हुए काम करेंगे। अगर एक नर्सिंग ऑफिसर ने उनको बोल दिया कि हाँ आप ठीक होते जाएंगे, आप परेशान मत हो, उसको उनका आधा घंटा पैसे होगा। मैं अपनी गाड़ी को काम करना कहेंगे, साथ आप जहाँ भी जाएं तो सभी टीचर की तरफ आपकी एक सारी रहती है, प्रिंसिपल मैनेजर में एक सारी हुआ है आपके लिए, क्या जहाँ भी जाए इस इंस्टीट्यूशन का नाम रोशन करें। थैंक यू। सभी मैडम जो लोग हैं, जितनी भी हमें अपना नाम नहीं ले पा रही, लेकिन सभी मैडमों को भी अपने बच्चों की तरफ से भी और अपने तरफ से भी आप सभी का धन्यवाद देते हैं।